ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने काम के वशीभूत होकर अपनी ही पुत्री से भोग करना चाहा और फिर शिव जी ने उन्हें रोककर उन पर क्रोध किया। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार नचाया, वह कथा कुछ इस प्रकार है कि सृष्टि की वृद्धि करने हेतु ब्रह्मा ने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया और उसे उत्पन्न करके उनके हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तु उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि उनके मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसको देखने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। वह नख में शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभाशालिनी, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना जाग ही उठी और उन्होंने उसके साथ रमन करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। परंतु दक्ष आदि ने उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि उनके पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय ब्रह्मा अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उनको इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। अस्तु आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। उस पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन, कामदेव आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा और संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ही अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा आसन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर उनको बहुत आनंद हुआ। उसे सभी ने बहुत आदर दिया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा होगा तथा इस घटना के उपरांत जबकि वे सभी लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने धनुष को सीधा किया, जिसके पड़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए ब्रह्मा के पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु उसने ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को उनके समीप खड़े देखकर उन्हीं पर ही अपना मोहन नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने उनके अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार वे सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सभी की ओर देखने लगी। वे सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम से वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई और वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करके उन्होंने सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना कर उन लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही उन लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिवजी ने ब्रह्मा की ओर क्रोध पूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम ऐसे कुमारगामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को बुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई नहीं देखा। इस प्रकार शिवजी ने ब्रह्मा जी की बहुत निंदा की। तदुपरांत वे उनके पुत्रों की ओर देखते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक दृष्टि से देखते हुए बोले कि मरीचि आदि, तुम ऐसे लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए।
इसलिए तुम्हें सहस्रों बार धिक्कार है। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने अपनी इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो भी आसक्ति हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से ब्रह्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गए और उनकी पुत्री और उनके पुत्र भी उस निंदनीय कर्म से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह तथा नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा कृतु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुधन, पुलस्त्य से अजयब तथा अंगिरस से वहिषद हुए। इस प्रकार पितृ 4 प्रकार की हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार ब्रह्मा के धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद ब्रह्मा अत्यंत क्रोध पूर्वक कामदेव की ओर देख उसे श्राप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय उनको सभी पुत्रों ने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा करी, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े। तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। इस श्राप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे ये श्राप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला से भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कीजिए। कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यह शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे। और इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया।